Very good morning to all of you. Myself, Manoj Kumar Sharma. Today, we will discuss meaning of balance sheet, features of balance sheet, objectives of balance sheet, and difference between trial balance and balance sheet, and the difference between प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि तलपट या स्थिति विवरण का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं और तलपट और स्थिति विवरण में क्या अंतर है और लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लाभ हानि खाता कैसे बनाया जाता है। लाभ हानि खाता एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके डेबिट पक्ष में सभी अप्रत्यक्ष व्यय ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट पक्ष में अप्रत्यक्ष आय इनडायरेक्ट इनकम्स को लिखा जाता है। यदि आय जो है वो व्यय से अधिक है तो अंतर की राशि शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कहलाता है, और यदि एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम से ज्यादा है तो अंतर की राशि जो है वो शुद्ध हानि नेट लॉस कहलाता है। किसी भी व्यवसाय में व्यापारी खाते से सकल लाभ या हानि और लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कैलकुलेट करने के बाद स्थिति विवरण बनाया जाता है। व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता बनाने के बाद तलपट के समस्त आय व्यय खाते समाप्त हो जाते हैं और लाभ हानि खाते से निकाले गए शुद्ध लाभ एवं हानि को स्थिति विवरण बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद तलपट में जो पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते और एसेट्स अकाउंट बच जाते हैं, उनका जो शेष रह जाता है उनकी सहायता से वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की स्थिति विवरण बनाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। स्थिति विवरण से अभिप्राय एक ऐसे विवरण से है जो एक निर्धारित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। यह विवरण एक निर्धारित तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों एसेट्स दायित्वों लायबिलिटीज एवं पूंजी कैपिटल को दर्शाता है। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार परिभाषा जो दी गई है उसके अनुसार स्थिति विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी विशेष तिथि को किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। बैलेंस शीट इज ए क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इस तरह से हमने पढ़ा कि स्थिति विवरण जो है वो किसी भी व्यवसाय की एक निश्चित तिथि पर संपत्तियों दायित्वों एवं पूंजी को दर्शाता है। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। स्थिति विवरण की विशेषताएं। नंबर 1 इज स्थिति विवरण एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है
ना कि यह एक खाता है, अकाउंट है। इसलिए इसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होते हैं और इसमें टू एवं बाई शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि व्यापारिक खाते और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में टू शब्द का प्रयोग किया जाता है और क्रेडिट पक्ष में बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 इज स्थिति विवरण व्यापारिक खाता लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। नंबर 3 इज स्थिति विवरण के दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है। मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जो दायित्व पक्ष है वो हमेशा संपत्ति पक्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट इज स्थिति विवरण व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों का सारांश होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थिति विवरण में पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट एसेट्स अकाउंट को दिखाया जाता है। नंबर 5 इज स्थिति विवरण जो है वो एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। इसलिए जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो सबसे ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाता है, पर्टिकुलर उस डेट को लिखा जाता है जिस डेट को वो स्थिति विवरण बनाया जाता है। नेक्स्ट इज गैर कंपनी संस्थाओं जैसे सोल ट्रेड बिजनेस, एकाकी व्यवसाय, पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी के लिए स्थिति विवरण बनाने का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, अर्थात हॉरिजेंटल या वर्टिकल इसे दोनों रूप में बनाया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्थिति विवरण जो है वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसके दायित्व एवं संपत्ति पक्ष का जो योग होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैलेंस शीट। स्थिति विवरण से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। नंबर 2 इज स्थिति विवरण से देनदारों की कुल राशि ज्ञात की जा सकती है कि देनदारों ने कुल कितनी राशि व्यवसाय को देनी है। नंबर 3 इज स्थिति विवरण से यह ज्ञात किया जा सकता है कि लेनदारों को एक पर्टिकुलर या निश्चित तिथि पर जो है वो कितनी राशि लेनी होती है। स्थिति विवरण से व्यवसाय के स्वामी की पूंजी में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, या कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, यह भी ज्ञात किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज किसी भी व्यवसाय के समस्त दायित्व जो हैं, चाहे वो अल्पकालीन दायित्व हैं या दीर्घकालीन दायित्व हैं, इन सभी की जानकारी जो है वो व्यवसाय के स्थिति विवरण से प्राप्त हो जाती है। और किसी भी व्यवसाय के स्थिति विवरण में उसका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है वो लिखा जाता है कि उसका बैलेंस कितना है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स। तो तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना होता है, लेकिन बैलेंस शीट स्थिति विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति पता करना होता है। नंबर 2 इज पार्टीज या पक्ष। तलपट में डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं, लेकिन स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड, अवधि। तो तलपट जो है वो कभी भी बनाया जा सकता है। साल के मध्य किसी भी समय तलपट बनाकर खातों की गणितीय शुद्धता की जांच की जा सकती है, लेकिन स्थिति विवरण जो है क्योंकि ये वर्ष के अंत में व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है, इसलिए जो है ये
अंतिम खाते तैयार करते समय ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, खातों का शेष। तो तलपट में सभी खातों का शेष लिखा जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत खाते हैं, चाहे वो वास्तविक खाते हैं या वो अवास्तविक खाते हैं। लेकिन स्थिति विवरण में वास्तविक और व्यक्तिगत खातों का शेष ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस। तो तलपट जो है वो खाता बही से बनाया जाता है, लेकिन स्थिति विवरण जो है वो तलपट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कंपल्शन या अनिवार्यता। तो तलपट बनाना जो है वो व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हर व्यवसाय को वर्ष के अंत में स्थिति विवरण बैलेंस शीट बनाना जो है वो आवश्यक होता है। लास्ट वन इज सीक्वेंस, क्रम। तो तलपट की मदें जो है वो क्रम में नहीं लिखी जाती हैं। जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उनमें अकाउंट्स लिखने में या आइटम लिखने में किसी भी सीक्वेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन स्थिति विवरण में जो है वो संपत्तियों और दायित्वों को क्रम में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने जो है वो तलपट और बैलेंस शीट या स्थिति विवरण में अंतर को पढ़ा। नाउ we will discuss what is the difference between profit and loss account and balance sheet. तो डिफरेंस डिस्कस करने से पहले I will tell you the similarities profit and loss account और बैलेंस शीट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस। तो फर्स्ट वन इज नाउ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट है उसमें संपत्ति एवं दायित्व पक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एंड बाई का प्रयोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय डेबिट पक्ष में जब हम एक्सपेंसेस को लिखते हैं तो टू वर्ड लिखा जाता है, और क्रेडिट में जब हम इनकम्स को लिखते हैं तो वाई वर्ड लिखा जाता है। लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय टू का प्रयोग और बाई का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, खातों का शेष। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खातों के शेष की सहायता से बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट जो है उसमें व्यक्तिगत और वास्तविक खाते जो हैं उनके शेष लिखे जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात करना होता है, लेकिन जो बैलेंस शीट जो है वो वर्ष के अंत में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट इज बेसिस। लाभ हानि खाता बनाने के लिए चिट्ठे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्थिति विवरण बनाने के लिए जो है वो लाभ हानि खाता बनाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस बेसिस इज फॉर्मेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक खाता है, एक अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट जो है, स्थिति विवरण जो है वो एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। एंड द लास्ट वन इज आइटम्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आयगत आयों एवं आयगत व्ययों, रेवेन्यू नेचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स दोनों को लिखा जाता है, लेकिन बैलेंस शीट में स्थिति विवरण बनाते समय पूंजीगत व्ययों एवं पूंजीगत प्राप्तियों, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने स्थिति विवरण का अर्थ, उसकी विशेषताएं, महत्व, स्थिति विवरण और तलपट में अंतर और लाभ हानि खाता
और स्थिति विवरण में अंतर को डिस्कस किया। तो आई होप ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।